शान से वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। मुंबई के वानखेड़े में न्यूजीलैंड को 70 रनों से दी मात। भारत की जीत से देश भर में जश्न का माहौल। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाने के लिए उमड़े फैंस। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने खड़ा किया विशाल स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 397 रन। वानखेड़े में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले चुनी बल्लेबाजी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का शतक, शुभमन गिल ने भी खेली धमाकेदार पारी। उम्मीद के मुताबिक बड़े मैच में विराट कोहली ने किया बड़ा धमाका। 113 गेंदों में बनाए 117 रन। वानखेड़े में श्रेयस अय्यर ने भी किया चमत्कार। 70 गेंदों में बनाए 105 रन, 4 चौके और 8 छक्के लगाए। शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाए। केएल राहुल ने 20 गेंदों में बनाए 39 रन। कैप्टन रोहित शर्मा ने की जोरदार शुरुआत। 29 गेंदों में बनाए 47 रन, 4 चौके और 4 छक्के लगाए। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों की धुनाई की। ट्रेंट बोल्ट, रचिन रविंद्र, टिम साउदी पर बने ताबड़तोड़ रन। न्यूजीलैंड को जीत के लिए बनाने थे 398 रन, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं चले बल्लेबाज। शमी ने झटके 7 विकेट। बुमराह, सिराज, कुलदीप को मिले 1-1 विकेट। पेसर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को दिलाई शुरुआती सफलता। मैच में झटके कुल 7 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच। शमी ने वर्ल्ड कप में पूरे किए अपने 50 विकेट। टूर्नामेंट के इतिहास में इस आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने शमी। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने भी जड़ा अपना 50वां वनडे शतक। सचिन ने 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड को पछाड़ा। एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम। सचिन के 673 के स्कोर को पीछे छोड़ा। 397 रन के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल्स में दिया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में भारत के खिलाफ ही सेमीफाइनल्स में बनाए थे 328 रन। मुंबई में बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने की टीम इंडिया की तारीफ। कहा, हमारे विश्व कप जीतने की संभावनाएं अधिक। शानदार क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम। मुंबई में भारत की जीत पर क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। जमकर हुई आतिशबाजी। कोलकाता में लोगों ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी सेमीफाइनल्स में जीत की बधाई। कहा, भारतीय टीम पर है गर्व। इंदौर में क्रिकेट फैंस ने आतिशबाजी कर जाहिर की खुशी। युवाओं ने जमकर किया डांस। भारत की सेमीफाइनल्स में जीत पर मेरठ में क्रिकेट प्रेमियों ने मनाया जश्न। सभी ने भारतीय टीम को दी बधाई। चंदौली में क्रिकेट प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लेकर मनाया जीत का जश्न। आतिशबाजी कर जाहिर की खुशी। पुणे में हर्षोल्लास के साथ फैंस ने मनाई जीत की खुशी। कैप्टन रोहित शर्मा की तस्वीर लिए नजर आए फैंस। जम्मू में भी लोगों में दिखा गजब का उत्साह। सड़क पर आतिशबाजी कर लोगों ने किया डांस, लहराया तिरंगा। आज होगा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। 19 नवंबर को खेला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा खिताबी मुकाबला। राजस्थान के रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी। बाड़मेर की रैली में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार। कहा जा रहा है कांग्रेस आ रही है भाजपा। राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। गहलोत सरकार पर पीएम का निशाना। कहा, दंगे, पत्थरबाजी और कर्फ्यू, ये है कांग्रेस की पिछले 5 साल की तस्वीर। गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने युवाओं को पूरी तरह से पेपर लीक माफिया के हवाले छोड़ दिया। राजस्थान में परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, ये असंभव सा हो गया।
पेपर लीक माफिया के तार सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। पीएम ने कहा, कांग्रेस राज में आतंकी हमले के बाद विदेश से मदद की गुहार लगाई जाती है, लेकिन आज आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पीएम ने कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति राजस्थान को उस दिशा में ले जा रही है जहां राजस्थान की संस्कृति और परंपरा खतरे में पड़ जाएगी। एमपी और छत्तीसगढ़ में बुधवार शाम खत्म हुआ चुनाव प्रचार। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 17 नवंबर को मतदान। एमपी के लोगों के नाम पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी, लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। मोबाइल फोन पर दिया बयान को लेकर पीएम की टिप्पणी पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। कहा, मुझे पता है मैं अच्छा काम कर रहा हूं। जो गाली देनी है दो, जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हाँ भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का तंज। कहा, 10 साल बाद चुनाव के वक्त बिरसा मुंडा याद आए। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी के लिए मांगा वोट। गृहमंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं प्रचार। जांजगीर चांपा में जनता से बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। राजस्थान में भी प्रचार का शोर। अजमेर में सीएम गहलोत ने किया रोड शो। कहा, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। एमपी के दतिया में प्रियंका का पीएम मोदी पर प्रहार। फिल्म तेरे नाम का जिक्र करते हुए कसा तंज। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। ने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। दतिया की रैली में प्रियंका ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी साधा निशाना। कहा, उनका कद छोटा, अहंकार बड़ा। सिंधिया ने पीठ में छुरा घोंपा। विश्वासघात किया है, आपके पीठ में छुरा भोंका है। बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। प्रियंका के बयान पर सिंधिया ने दिया खूल जवाब। कहा, राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। शिवपुरी में प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में शिवराज एक ऐसा किसान है जो 1 एकड़ में 2 करोड़ कमाते हैं। मध्य प्रदेश में एक किसान है जिसके जमीन पर 1 एकड़ में वो 2 करोड़ रुपए कमाता है। मालूम है आपको? 2 करोड़ 1 एकड़ में। उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। दिग्विजय ने सिंधिया पर भी साधा निशाना। कहा, धोखेबाज कभी बहादुर नहीं होता। सिंधिया बहादुर नहीं, कायर है। प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, मोदी के सामने कोई खतरा खड़ा है तो खतरे का नाम कांग्रेस है। बैतूल में शिवराज ने की रैली। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए झूठी और दगाबाज पार्टी बताया। कांग्रेस झूठी पार्टी है, दगाबाज पार्टी है। रोज झूठा ही बोलते रहते हैं भाई बहन। कांग्रेस ने इनको झूठा ही बोलना सिखाया है और मुझे तो इतनी गाली देते हैं, इतनी गाली देते हैं। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फिर बनेगी बीजेपी सरकार। इंदौर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, बड़े वादे करके पहले बनाई सरकार, केंद्र की योजनाओं को किया बंद। छिंदवाड़ा में योगी आदित्यनाथ की सभा। कहा, मोदी जी का तो 142 करोड़ आबादी का परिवार है, कांग्रेस के लिए भाई बहन यही उनके परिवार का हिस्सा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां तेज। 17 नवंबर को एक ही चरण में 230 सीटों पर वोटिंग।
छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के लिए तैयारी। 17 नवंबर को दूसरे और आखिरी दौर में 70 सीटों पर मतदान। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। डोडा बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिया जाएगा 5 लाख का मुआवजा। घायलों को 1 लाख। एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। दिल्ली से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी की बड़ी सौगात। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए लॉन्च की 24,000 करोड़ की योजना। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा 2014 के बाद शुरू हुआ मेरा सेवा काल, तब से अब तक बड़ा परिवर्तन हुआ। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी का ऐलान। वंचितों को मिली वरीयता, उपेक्षिता का संबल बनी सरकार। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में पीएम मोदी ने लॉन्च की विकसित भारत संकल्प यात्रा। सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की मुहिम। पीएम मोदी की किसानों को भी सौगात। पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ की 15वीं किश्त की जारी। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुनी गई हिंदी फीचर फिल्म ढाई आखर। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 25 नवंबर को गोवा में होगा। ढाई आखर में घरेलू हिंसा और अपमानजनक वैवाहिक जीवन की शिकार महिला के संघर्ष की कहानी। मशहूर अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी मुख्य किरदार में। फिल्म में उत्तराखंड के आध्यात्मिक और खूबसूरत परिवेश को फिल्माया गया है। गोवा प्रीमियर में ढाई आखर का मुकाल कंतारा, गुलमोहर और 2018 एवरीवन इज एल हीरो जैसी फिल्मों से। त्योहारों के मद्देनजर रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेन। एक तरफा जम्मू तवी कटिहार आरक्षित त्योहार स्पेशल चलाने का किया ऐलान। जम्मू तवी कटिहार स्पेशल, ठानकोट कैंट, लुधियाना, अंबाला, छावनी, मुरादाबाद, बरेली, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी होते हुए जाएगी कटिहार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने छठ तैयारियों का लिया जायजा। 1000 जगहों पर होगा छठ पूजा का आयोजन। छठ पूजा पर बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़। डीडीयू जंक्शन पहुंची पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का हाल बेहाल। छठ के मौके पर बिहार जाने वालों की उमड़ी भारी भीड़। ट्रक में बैठकर सफर करने को मजबूर हुए लोग। पटना में मुस्लिम परिवार छठ पूजा के लिए बना रहे मिट्टी के चूल्हे। बड़ी संख्या में मिट्टी के चूल्हों की हो रही है डिमांड। दिल्ली के यमुना घाट का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया दौरा। छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में जोरों शोरों से छठ पूजा की तैयारियां। छठ घाटों का अलग अलग पार्टियों के नेताओं और एमसीडी के डीसी ने किया दौरा। उत्तरकाशी में शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। शनिदेव की अगुवाई में मां यमुना की डोली मायके खरसाली खुशीमठ के लिए हुई रवाना। मथुरा के यमुना घाटों पर भैया दूज के दिन भाई बहनों ने नदी में लगाई डुबकी। भक्तों ने की मां यमुना और यमराज देवता की पूजा। भैया दूज पर बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा पाठ का दिखा भव्य नजारा। श्रीमणि गुरुद्वारा कमेटी के 103 साल पूरे होने पर धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। सजाया गया कीर्तन दरबार। कच्छ के सफेद रेगिस्तान में रण उत्सव का हुआ शुभारंभ। 25 फरवरी तक चलेगा उत्सव। रेगिस्तान में बनाई गई भव्य टेंट सिटी। उत्सव में दिख रही है कच्छ की कला, संस्कृति और परंपरा। ठाणे के प्रणव कोतवाल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। चमोली में आदिकारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के पूजा पाठ कर बंद किए गए कपाट। भगवान केदारेश्वर को अर्पित किया गया अन्नकूट। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की जनसभा। महिलाओं के अधिकारों पर हुई चर्चा। अमृतसर एक्सप्रेस में उमड़ी बिहार जाने वाली यात्रियों की भीड़ ज्यादा होने के चलते यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी।
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जनरल मैनेजर ने क्राउड मैनेजमेंट की तैयारियों का लिया जायजा। छठ पूजा के लिए जाने वालों के लिए किए गए खास इंतजाम। दिल्ली के आईटीओ पर घाट पर जेसीबी से साफ की गई झाड़ियां। छठ पूजा के लिए लगाए जा रहे हैं टेंट। कन्याकुमारी में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने डीएमके यूथ विंग बाइक कैंपेन रैली का किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तिरुनेलवेली में बदला मौसम का मिजाज। शुरू हुई बारिश, मौसम में बड़ी ठंड। असम के कार्बी आंगलोंग में भैलो पर्व की धूम। महिलाओं ने विधि विधान से की पूजा। कार्यक्रम में दिखी असम की संस्कृति। असम की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक है भैलो। त्योहार मनाने दूर दराज से अपने गांव पहुंचे लोग। गुजरात के दाहोद में गाय गोरी उत्सव की धूम। गाय गोरी उत्सव पर गाय बैलों का झुंड शरीर पर दौड़ाकर मांगते हैं मन्नत। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल्ला नजीर ने 74वां टीबी सील बिक्री अभियान किया शुरू। कई अधिकारी रहे मौजूद। सैन फ्रांसिस्को में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आईपीईएफ के मौके पर मलेशियाई, इंडोनेशियाई और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। व्यापार से संबंध को लेकर किया मंथन। दिल्ली में इंडो डेनिश बिजनेस और 6G विषय पर ओपन हाउस सेशन का आयोजन। भारत और डेनमार्क के बीच व्यापारिक संबंधों पर हुई चर्चा। बिजनौर में पर्यटकों के लिए खोला गया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। बाघ, हाथी जैसे कई वन्य जीवों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी 20 साल बाद पहुंचे अल्मोड़ा में अपने पैतृक गांव लवाली। 2004 में इसी गांव में हुआ था धोनी का जनेऊ। एमएस धोनी ने गांव में अपने कुलदेवता मंदिर में किए दर्शन। परिवार के लोगों के साथ की गांव की सैर। अंबाला में रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए किया चक्का जाम। बसें न चलने से यात्रियों को हो रही है परेशानी।